गाजीपुर में के किसान की आत्महत्या का मामला, सीएम धामी बोले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वैदिक परंपराओं के साथ आज मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के लिए खुले आदिबद्री मंदिर के कपाट। चमोली में 5 दिन से धधक रही फूलों की घाटी का जंगल, अब आसमानी मदद पर टिकी आज प्रशासन ने वायुसेना से मांगी मदद। देहरादून में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, 8 से 27 अष्टधारकों के लाइसेंस को डीएम ने किया निरस्त। उत्तराखंड में बड़कोट चिन्याली सौड़ के लिए शुरू होगी हेली सेवा, पर्यटन और आपदा राहत में मिलेगी बड़ी राहत। लोहड़ी मकर संक्रांति पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद, उत्तराखंड में आए तो रूट प्लान का रखे ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा आज। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करेंगे सीएम। 12:30 बजे जोशियाड़ा हेलीपैड से रवाना होंगे सीएम। दोपहर 2 बजे श्री शक्ति माता मंदिर के दर्शन करेंगे। 2:20 पर माघ मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। साढ़े 12 बजे जोशीवाड़ा हेलीपैड से रवाना होंगी सीएम। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। 12:30 बजे जोशियाड़ा हेलीपैड से रवाना होंगे सीएम। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में कोल्ड डे की संभावना। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया अलर्ट। 17-18 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में संभावना। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया अलर्ट। 17-18 जनवरी को कोल्ड डे। उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना।
उत्तराखंड में कोल्ड डे की संभावना। सत्रह 18 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया अलर्ट। खबर खटीमा से, जहां पर बीज निगम परिसर में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कार्तिक मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व से जुड़ा उत्सव है। पाया और प्रतिमा के नाम को रोशन किया। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने हाथों स्थान पाया और प्रतिमा के नाम को रोशन किया। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने हाथों और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बंगाली कोठी से दून विश्वविद्यालय चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। सार्वजनिक मार्गों पर, फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान से यातायात व्यवस्था को किया गया है सुचारू। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में नियम पालन की चेतावनी दी गई है।
बंगाली कोठी से दून विश्वविद्यालय चौक तक हटाया गया है अतिक्रमण। अभियान से यातायात व्यवस्था को किया गया है सुचारू। नियम उल्लंघन करने वालों को 9,000 रुपए का अर्थदंड वसूला। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में नियम पालन की दी गई है चेतावनी। सार्वजनिक मार्गों पर फुटपाथों से अवैध कब्जे किए गए साफ। अभियान से यातायात व्यवस्था को किया गया है सुचारू। खबर हरिद्वार से है, जहां पर चंद्राचार्य चौक के पास एक खड़ी कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते कार पूरी तरह से आग के गोले में बदल गई और कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर देहरादून से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस कार्यालय में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की है। गोष्ठी में वर्ष 2025 के दौरान घटित अपराधों और उनके अनावरण की सर्कलवार समीक्षा की गई है। एसएसपी ने 107 BNSS के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
और सीधे आपको ले चलते हैं उधमसिंह नगर, जहां पर नवनिर्मित खतीबा बस अड्डे का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है।
अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल, वाळगा तमिल, वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।